गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पढ़ा रहा हूँ और आज से मेरा यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होगा। पहले तो मैं आज सिलेबस आपके सामने लाया हूँ। यूनिट नंबर 3 थोड़ा पेचीदा टॉपिक है। पेचीदा का मतलब इसमें ऐसे कंटेंट डाले हुए हैं जो थोड़ा-सा समझने में परेशान करेगा आपको। टॉपिक समझने में नहीं, सिलेबस समझने में। ये कन्फ्यूज़्ड मत होइए। सिलेब टॉपिक के लिए मैं खुद हूँ, इसलिए आगे तो निश्चिंत ही हो जाइए कि आगे मैं टॉपिक एकदम ईज़ी वे में दूँगा आपको। लेकिन जो इस टॉपिक को बनाते हैं, जो भी सिलेबस बनाने वाले लोग होते हैं, ठीक है? मैं तो उनसे कहूँगा या तो पट्टी बाँध कर बनाते हैं या उन्हें समझ नहीं होती है। हमको इस सम कभी-कभी हँसी आती है। ख़ैर मैं उतना बड़ा नहीं हूँ कि वो उन लोगों के लेवल में हूँ कि मैं उनकी बातों पे हँसूँ, लेकिन देखने के बाद ऐसा एहसास होता है। मैं आपको समझाने के लिए यूनिट नंबर कौन पे जा रहा हूँ? 3 पे जा रहा हूँ। देखिए यूनिट नंबर 3 में एग्ज़ैक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और कैसे पढ़ाऊँगा। टॉपिक्स छोटा तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं है। देखिएगा, यूनिट नंबर 3 पे आइए थोड़ा। अगर आप यूनिट नंबर 3 को थोड़ा देख रहे होंगे, बड़ा और अच्छा हटा दिया। देखिए, सबसे पहले इसमें है सीक्वेंशियल कंट्रोल, यहाँ तक एक टॉपिक है, ठीक? सीक्वेंशियल कंट्रोल मैं टॉपिक पे बात करूँगा, ठीक है? एंड पीएलसी, फिर इसमें पीएलसी पढ़ाने के लिए कहता है, ठीक? सुनिए, फिर है इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस कंट्रोल, ठीक है? जब ये टॉपिक यहाँ दिया है, तो फिर यही टॉपिक यहाँ क्यों दिया? क्वेश्चन उठा, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस कंट्रोल एंड व्हाट इज सीक्वेंशियल कंट्रोल? बोथ आर सेम? यस, बोथ आर सेम। दोनों को टॉपिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पीएलसी लिखता है, तो फिर यहाँ पीएलसी क्यों लिखते हैं लोग? ठीक है? यहाँ मतलब यहाँ कोई नया पीएलसी पढ़ाएँगे क्या? यहाँ कोई पुराना पीएलसी पढ़ाएँगे क्या? ऐसा नहीं है। दोनों पीएलसी ही है और दोनों में पीएलसी ही बताया जाएगा। जब ये पीएलसी यहाँ पढ़ाइएगा, तो फर्स्ट में आप क्या पढ़ा रहे थे? ठीक है, फर्स्ट में भी आपने पीएलसी के बारे में बहुत सारा टी टॉपिक पढ़ा है, लेकिन कहीं पीएलसी फर्स्ट में मेंशन नहीं किया है। सिर्फ़ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए इन्होंने बताया था पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं पीएलसी के बारे में बताया। वहाँ पर पीएलसी भी मैंने अच्छे से बताया है। तो आई थिंक इसके 2 टॉपिक्स यहाँ क्लियर हो गए हैं। ठीक है? पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल सब इसी में करा दिया गया है। यहाँ से मैक्सिमम टॉपिक्स इसके यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप पहला ही यूनिट को इतने बड़ा बना चुके हैं, अपनी कॉपी में लिख चुके हैं कि इसमें से पीएलसी को आप निकाल के रख सकते हैं इधर। फिर भी ठीक है, मैं एक ओवरव्यू तो दूँगा ही, सिलेबस है तो। इसमें 3 मैं इसको छाँट के बता दूँगा कि कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन-कौन टॉपिक आप पढ़ेंगे इस पे। मैं आपको एक-एक करके बता दूँगा और मैं कितने टॉपिक को आपको डील करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है? मेन है टॉपिक को समझना। पहला है अब मैं आपको इसमें जो बताने वाला हूँ, उसमें टॉपिक सबसे पहला आएगा सीक्वेंशियल कंट्रोल, मैं ये बताने वाला हूँ। दूसरा है दूसरा है आरएलएल, मैं ये बताने वाला हूँ, ठीक है? रिले लैडर लॉजिक, रिले लैडर लॉजिक। तो ये एक डायग्राम है, जिससे मैं किसी भी सर्किट्स को डायग्राम के थ्रू उसको शो कर सकता हूँ, जिसे कोई इंजीनियर उसको आराम से समझ सकता है कि किस तरह का सर्किट्स है। ठीक है? तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझेंगे कैसे बनाया जाता है। तीसरा है पीएलसी हार्डवेयर एनवायरनमेंट, ठीक है? ये एक अलग टॉपिक है। ये एकदम बढ़िया टॉपिक है और अलग टॉपिक है। तो कुल मिला के अगर यूनिट नंबर 3 को देखें, तो इसको अगर हम लोग बाँटे तो पहला टॉपिक जो मिलता है, वो है सीक्वेंशियल कंट्रोल। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, समझ जाएँगे आप। दूसरा टॉपिक मिलता है पीएलसी के बारे में पूरा डिटेल, ठीक? तीसरा टॉपिक मिलता है आरएलएल के बारे में पूरा पढ़ना है और चौथा टॉपिक मिलता है, उसका नाम है पीएलसी हार्डवेयर एनवायरनमेंट, पीएलसी हार्डवेयर हार्डवेयर एनवायरनमेंट, हार्डवेयर पीएलसी हार्डवेयर बोलो या हार्डवेयर एनवायरनमेंट बोलो, एनवायरनमेंट का मतलब उसी के आस-पास उसके साथ जुड़ने वाले जितने भी हार्डवेयर होंगे। मतलब मैं यूनिट नंबर 3 में कुल मिलाकर के 4 टॉपिक्स आपको डील करूँगा, ठीक? तो 2 बार इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंशियल कंट्रोल है और 2 बार पीएलसी है, तो 2 बार पीएलसी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन चारों टॉपिक को अगर आप खत्म करते हैं, तो आप यूनिट नंबर 3 आराम से खत्म करेंगे, ठीक? तो टॉपिक तो बहुत दिख रहा है, तो चारों के चारों अननोन टॉपिक हैं, अननोन टॉपिक नहीं है, तो अभी क्या करें आप? सबसे पहला टॉपिक मैं जो इसमें नंबर दे रहा हूँ, उसके अनुसार से स्टडी करें। मेरे नंबरिंग के अनुसार से आप अपने कॉपी में नोट्स बनाएँगे। ये सबसे पहले पहला नंबर देंगे, इसका नाम है पीएलसी।
पीएलसी सबसे पहले आप अपने कॉपी में बनाएँ। क्या पीएलसी आपने पढ़ा है? तो आप अपना कॉपी निकालें, फर्स्ट यूनिट में जाएँ और वहाँ से देखें पीएलसी मैंने काफ़ी हद तक पढ़ा रखा है। काफ़ी हद तक मैंने पढ़ा रखा है। पीएलसी क्या होता है? पीएलसी में इनपुट मॉड्यूल क्या होता है? आउटपुट मॉड्यूल क्या होता है? ठीक है? पीएलसी के एडवांटेज, टाइप्स ऑफ पीएलसी, क्लासिफिकेशन ऑफ पीएलसी, बहुत सारे पीएलसी से रिलेटेड मैंने काफ़ी हद तक पीएलसी को पूरा डिटेल रख रखा है। आप लोगों ने कहा भी था कि पीएलसी थर्ड यूनिट में है, तो आप फर्स्ट यूनिट में क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को समझाना हमें पीएलसी के बिना समझाना मुश्किल था, इसीलिए फर्स्ट यूनिट में मैंने बता दिया था। तो यहाँ से पीएलसी आप निकाल दिया जो कि हो चुका है, करेक्ट? मैं पहले सिलेबस को समझा रहा हूँ, बहुत सारा इसमें टॉपिक्स है, अच्छे-अच्छे टॉपिक्स हैं। ठीक, दूसरा इम्पोर्टेंट बात, ठीक है? जो मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ, ये मेरे द्वारा खुद का बनाया हुआ नोट्स है। मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा स्टडी करके नोट्स बनाए। इसलिए मैं ऐसा बोलूँगा, मैं पहली बार एक बात बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, ठीक है? आप मेरे कंटेंट को पढ़ने के बाद जब मैं वीडियो बना लूँगा, जो टॉपिक से यूनिट नंबर 3 खासकर बोल रहा हूँ। इसलिए क्योंकि यूनिट नंबर 3 ना तो किसी किताबों में छपा है, ना ही किसी इंटरनेट में है, ठीक? तो ढूँढ पाना या इसको अपने से कर पाना बहुत मुश्किल था। अगर मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूँ तो मार्केट में ढेर सारे रंग-बिरंगी किताबें मिलती हैं, उसमें एकदम टॉपिक वाइज़ करके मिल जाता है। लेकिन जैसे ही यूनिट नंबर 3 पे बात करते हैं, यूनिट नंबर 3 के तीनों टॉपिक्स किसी भी बुक्स में अवेलेबल नहीं है। मैं लगभग कितने लगभग मेरे टेबल पे भी होगा तो 12-13 किताबें हैं ऑटोमेशन की। और बाकी मैं किंडल डाउनलोड कर लेता हूँ, मैं बहुत सारी किताबों से पढ़ता हूँ तो कहीं मिला नहीं। मेरे को आश्चर्य इस बात का हुआ कि टॉपिक है कहाँ? ठीक, फाइनली मैं जब आईआईटी के एक्सपर्ट से बात करता हूँ, तो बोलते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। एग्ज़ैक्टली ये एक खुद से समझने वाला टॉपिक है। जैसे इस टॉपिक में मेरे को बहुत परेशान किया, पीएलसी हार्डवेयर एनवायरनमेंट। उन लोगों ने बोला कि एग्ज़ैक्टली कुछ है नहीं। जब आप पीएलसी डिज़ाइन करते हो, तो उसके अंदर प्रोग्रामिंग को छोड़ दो। हम बोले ठीक, प्रोग्रामिंग छोड़ दिया। तो उसके अंदर तुमने क्या-क्या डाला? बोले इनपुट डिवाइस, यस। आउटपुट डिवाइस, यस। और फिर तुमने क्या डाला? उसके अंदर स्लॉट्स डालते हो, पावर सप्लाई डालते हो, प्रोसेसर डालते हो। हम बोले हाँ, यही सब इसी के बारे में तो आपको बताना है। हार्डवेयर के बारे में बताना है, सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बताना है। यस, तब समझ में आया। तो मैंने अपने से बहुत अच्छे तरीके से इसको, ठीक है, नोट्स क्लियर किया और आपके सामने लेके आऊँगा। देखने के बाद खुद पता चल जाएगा आपको कि मैं कितने अ, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई खुद कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने बहुत मेहनत की है इसके पीछे। चलिए आगे टॉपिक पे बात करते हैं। पीएलसी पहला पढ़ना है। दूसरा दूसरा पढ़ेंगे आरएलएल, रिले लैडर लॉजिक। ये दूसरा नंबर पे डालेंगे आप, ठीक है? सेकंड नंबर टॉपिक। पहला नंबर टॉपिक पीएलसी, पूरे अच्छे तरीके से पीएलसी को पढ़ेंगे, ठीक? दूसरे नंबर पे आप डालेंगे आरएलएल, रिले लैडर लॉजिक। इसमें पहले मैं रिले के बारे में आपको समझाऊंगा। रिले दिखता कैसा है, रिले क्यों रिले नाम पड़ा और रिले को रिप्लेस किसने किया, और लैडर लॉजिक क्या होता है, रिले लैडर लॉजिक कैसे बनाया जाता है, इसमें लॉजिक गेट का कैसे रिले लैडर लॉजिक बनाते हैं, इसमें हम लोग पावर रेल्स, रंग और उसके सर्किट्स के बारे में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से सर्किट कैसे डिजाइन करते हैं, इस पे पूरा आरएलएल पे बात करेंगे। अच्छी खासी लेक्चर्स बनेगी। 10 मान के चलेंगे कि 10 लेक्चर से तो कम नहीं आएगा आरएलएल। बहुत ज़्यादा हो गया 10, लेकिन 10 में हो जाएगा। ठीक? आइए ये दूसरा नंबर। तीसरा में इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। मेरे अनुसार से आपको पीएलसी हार्डवेयर को देना चाहिए तीसरा नंबर, और चौथा नंबर में सीक्वेंशियल कंट्रोल को, या नोट इश्यू 2 के बाद 3 इसको, 4 इसको, आप अपनी मर्ज़ी पे सेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपना सीक्वेंस देखेंगे, मेरे पढ़ाने का तरीका है मेरे सीक्वेंस के अनुसार होगा, इसी के अनुसार सीक्वेंस के अनुसार होगा। तो मैं यहाँ पर आपको अगले जो लेक्चर में दूँगा, बताऊँगा, उसमें पीएलसी के बारे में बताऊँगा। उम्मीद है मैं यहाँ पर पीएलसी को डिटेल नहीं कर रहा हूँ। मैं एक लेक्चर ज़रूर पीएलसी पे बात करूँगा, जिसमें मैं उन सभी टॉपिक जो मैंने पीछे पढ़ाया है, उनका एक समराइज़ वे लिखते हुए चलूँगा और आपको याद दिलाऊँगा कि देखिए ये किस-किस लेक्चर में है। आप पीछे जाके उन लेक्चरों को सीरियल वाइज़ करके पढ़ें, तो आपको पीएलसी का पूरा वीडियोज़ मिल जाएगा। अब तक मैंने पीएलसी बता रखा है। आरएलएल, इसको मैं एकदम
इनिशियल क्लास यानी बच्चे क्लास से मैं स्टार्ट करूँगा, एकदम बच्चे क्लास से, जैसे कि आपको आरएलएल कुछ आता ही नहीं है, रिले से स्टार्ट करूँगा, रिले नहीं आता है, ठीक है? तो वहाँ से स्टार्ट करके मैं लैडर लॉजिक बना करके दिखाऊँगा आपको अंतिम तक, यानी बड़े-बड़े एक्सप्रेशन का भी लैडर यानी कि सर्किट्स का या एक्सप्रेशन का लैडर लॉजिक आप बना पाएँगे, ठीक? उसके बाद पीएलसी हार्डवेयर तो मज़ेदार टॉपिक है। इसमें तो ख़ैर बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी और अंग्रेजी का एक बहुत ही अच्छा नोट्स बना है। देख कर के आपको लगेगा जैसे भारती सर हिंदी और अंग्रेजी मिला कर के नोट्स बना रहे हैं, वैसे ही आपको हिंदी अंग्रेजी का एकदम बहुत ही सुंदर नोट्स आपको और उसके अनुसार से आप इसको देख पाएँगे। चलिए सीक्वेंशियल कंट्रोल में भी इसी तरीके से कैसे पीएलसी सीक्वेंस में काम करता है, के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। मेरा काम था सिलेबस को लेके आना। थोड़ा-सा सिलेबस में ये लोग मिक्स करते हैं, एग्ज़ैक्टली कन्फ्यूज़्ड करते हैं कि पीएलसी यहाँ पढ़ाओ, पीएलसी यहाँ पढ़ाओ, तो सीक्वेंशियल कंट्रोल एंड पीएलसी पढ़ाओ, फिर पीएलसी पढ़ाओ। इस तरह की चीज़ों के लिए मैंने आपको सिलेबस की जानकारी देने के लिए एक छोटी-सी वीडियो बनाया कि आप इन सब टॉपिकों से घबराएँ नहीं, ठीक है? अभी इस पे मत जोर दीजिएगा कि सीक्वेंशियल कंट्रोल के साथ पीएलसी है, तो इसको पीएलसी अलग पढ़ाओ, इसको पीएलसी अलग पढ़ाओ, ऐसे नहीं कीजिएगा। सिलेबस को देखिएगा तो आपको इसमें मुख्यतः 4 टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, जिसको कि मैंने अलग-अलग कर दिया, ठीक? और इन्हीं टॉपिकों को आपको स्टडी करना है, डिटेल स्टडी करना है। चलते हैं, तो सिलेबस आप समझ गए होंगे और इसी सिलेबस के आधार पे हम लोग अब स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो पीएलसी का होगा, एक वीडियो जिस पे मैं पूरा पीएलसी बताऊँगा, फिर आरएलएल, फिर पीएलसी हार्डवेयर, फिर सीक्वेंशियल का, ठीक है? चलिए, आगे की वीडियोज़ के लिए इंतज़ार कीजिए। बस थैंक यू वेरी मच।